जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर इफ्तादा इलाका अतोलीता छेला महकमा तामीरात आमा के ज़ेर एहतमाम करीब 4 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का काम जारी है। ताहम सड़क की खस्ताहाली और गैर मयारी तामीरी काम को लेकर मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी और मुसलसल शिकायत को देखते हुए महकमा तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुंछ इम्तियाज़ खान ने फौरी नोटिस लेते हुए असिस्टेंट इंजीनियर महमूद रियाज और जूनियर इंजीनियर अबरार आजम मलिक, सुपरवाइजर मोहम्मद अकरम के हमरा मौका का दौरा किया और सड़क का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर इलाका के साबिक पंचायत नुमाइंदगान, एसटी मोर्चा के यूटी नायब सदर अलहाज चौधरी मोहम्मद अशरफ समेत इलाका के दीगर जिम्मेदारान और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरे के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अतोलीता छेला सड़क का पैदल मुआयना करते हुए तामीरी काम और पहले से बनाए गए हिफाजती डंगों की कैफियत का जायजा लिया। दौरान मुआयना जिन हिफाजती डंगों का तामीरी काम जारी था, इनमें गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका काम को बंद करवा दिया गया। मौका पर मौजूद लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पुंछ को कई अहम मसाइल से आगाह किया, जिनमें सड़क के काम में सुस्त रवि, गैर मयारी काम, लैंड स्लाइडिंग, जमीन व रिहायशी मकानात को पहुँचने वाले नुकसानात और मुआवजे की फरहमी शामिल है। अवाम का कहना है कि बाज़ मकामात पर ज़मीन खिसकने का शदीद खतरा लाहक है, जो मुस्तकबिल में जान व माल के बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। लिहाजा इन मकामात पर फौरी तौर पर मजबूत हिफाजती दीवारें तामीर की जाएं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इम्तियाज़ खान ने अवाम को यकीन दहानी कराई कि ज़मीनों व रिहायशी मकानात के नुकसानात का अजाला जल्द किया जाएगा और सड़क की तामीर आइंदा बराह रास्त इनकी निगरानी में मयारी अंदाज में मुकम्मल की जाएगी। साथ ही इन्होंने मुतल्लिका ठेकेदार को सख्ती से हिदायत दी कि सड़क की तामीर में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस मौके पर असिस्टेंट इंजीनियर महमूद रियाज ने मंसूबे की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि अतोलीता छेला सड़क की कुल लंबाई 4 किलोमीटर है और इसका तखमीना 6 करोड़ 10 लाख रुपए है। इन्होंने बताया कि मुतअद्दद मकामात पर हिफाजती डंगे तामीर किए जा चुके हैं और मजीद तामीरात भी जारी हैं। इन्होंने कहा कि अगरचे मुकामी अवाम हर मुकाम पर मजीद हिफाजती डंगे तामीर करने का मुतालबा कर रही है, ताहम हर मुकाम पर हिफाजती डंगों की तामीर मौजूदा बजट में मुमकिन नहीं है। अगर मजीद डंगे दरकार होंगे तो इनके लिए नया तखमीना तैयार करके मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद ही मजीद हिफाजती डंगे तामीर किए जा सकते हैं। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो महकमा के साथ ताउन करें ताकि सड़क का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके और इस दूर इफ्तादा इलाका के लोग भी सड़क की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। मजीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने ये हमें रोड यहाँ दी। ये एमपी जो है जुगल किशोर जी, उसने दी थी रोड, और अपने डीसी यासीन साहब ने इस रोड को निकाला और यहाँ तक ये अतोली से लेकर करतन तक ये पहुँच गई है। तो इस पर सिर्फ कटाई हुई थी, बाकी अभी डंगा शंगे थोड़े बहुत अतोली में कोई 10% डंगे 15% लगे, बाकी पूरा इसका काम जो है बकाया है। सबसे पहले शिकायत हमारी ये है पूरी पब्लिक की कि जो जिस ठेकेदार को काम ये दिया गया, उस ठेकेदार ने सही तरीके से काम नहीं किया और उसने सिर्फ 3 से 5 आदमी लगाए हुए हैं लेबर के, जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वो गली पिंडी के रहने वाले हैं या जंदोड़ा के, बाकी यहाँ कोई भी लेबर का आदमी उसने नहीं लगाया। आप कभी 2 महीने में 3 महीने में उसका भांजा इम्तियाज़ है वो आता है, बाकी फारूक साहब तो हमने आँख से नहीं देखे। चलो हमें उससे क्या मतलब है, हमें काम चाहिए था। काम जो है रोड का इस वक्त तक साल बर्बाद है। कल लोग जाकर एडिशनल डी साहब के पास पेश हुए थे, परसों डी साहब से खुद मेरी बात हुई थी और उन्होंने डी साहब को इतला दी थी और हमारे डी साहब आज साथ आए हैं। हम बड़े इसके मशहूर हैं। डी साहब ने 5-6 चक्कर इस रोड पर लगाए हुए हैं और जो डिपार्टमेंट की यहाँ से कुछ शिकायत गई थी कि डिपार्टमेंट ने गलत किया है और लोगों से पैसे लिए हैं, मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने पैसे डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं, उसको सामने कहना चाहिए कि मैंने पैसे दिए हुए हैं। क्यों डिपार्टमेंट पैसा लेगा? क्या वो तनख्वाह नहीं लेते लोग गवर्नमेंट से? ये मोदी की हुकूमत है, इसमें कोई नहीं किसी से पैसा खा सकता। लोगों की जो मिसलें हैं, अगर लोगों का नुकसान हुआ है ज़मीनों का, उसके जो मुआवजा है वो बन चुका है। डी साहब ने आज भी कह दिया मकानों का मुआवजा भी बना हुआ है और जो बागात नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी बना हुआ है। पैसा वो गवर्नमेंट ने देना है, वो डी साहब ने अपनी जेब से नहीं देना। डी साहब को भी हम कहना चाहते हैं और डी साहब को भी कहना चाहते हैं कि इस रोड की अलाटमेंट जो है 6 करोड़ रुपया इस रोड की अलाटमेंट है। 6 करोड़, चाहे ठेकेदार उसको 3 करोड़ में ले ले, 2 में, वो हमारा कसूर थोड़ा है। डी साहब आए मौके पर, ए साहब आए और आपने जेई तो इनके आए
आज उन्होंने यही कहा कि हम बड़ी मशीन जो है वो लगाएंगे और पीछे मुर्श से लेकर अतौली तक इस रोड को आपको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता में हम कंप्लीट देंगे और इसके डंगे जो हैं हम लगवाएंगे। हमने कह दिया अगर ठेकेदार लेबर और भेजना नहीं चाहता, डंगे लगाना नहीं चाहता, वो इस टेंडर को कैंसिल करें और जो पहले पैसा दिया वो उससे रिकवर करें और इसका दोबारा टेंडर लगाया जाए और इसका हम काम करवाएं। जनाब एक्सीएन साहब यहाँ मौके पे आए, जिन्होंने अतौली ता छेला जो है वो रोड का तफसीली जायज़ा लिया और रास्ते में जो डंगे डैमेज हुए हैं वो भी देखे। और इस वक्त का जो काम चल रहा था तो वो गैर मयारी काम चल रहा था, जो एक्सीएन साहब ने फौरी तौर पे मौके पे बंद किया और डिपार्टमेंट का भी और ठेकेदार का सख्त नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं जाते ही समय इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा कि इसका कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ नहीं है, सिर्फ चंद मजदूर लोग रखे हुए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और लोग भी उससे मुतमईन नहीं हैं। जनाब एक्सीएन साहब ने तफसीली तौर पे पूरी रोड का जायज़ा लेकर लोगों को यकीन दिलाया कि जो भी अब बाकी काम होने वाला है रोड पे, चाहे वो डंगू के मतलब है, वो ड्रेनेज सिस्टम है या मकानों के आगे कहीं जो डंगे लगने हैं, इंशाअल्लाह हम ये जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे और ये मुकम्मल होंगे, उसके बाद ही मेटलिंग होगी। उन्होंने आकर मौके पे ये सारा इन लोगों का पुरसाने हाल देखा कि वाकई यहाँ लोगों को एक परेशानी का सामना था इस रोड की वजह से कि यहाँ पे काम जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल और मुतमईन तरीके से नहीं हो रहा था। और इंशाअल्लाह एक्सीएन साहब ने भी और डिपार्टमेंट के चंद जो अफसरान बाला एक्सीएन साहब के साथ उन्होंने ये यकीन दहानी दिलवाई कि इंशाअल्लाह हम साथ में रह के बाकी वाला काम करेंगे। और हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब इस ठेकेदार का जिसके खाते में ये टेंडर वर्क हुआ है रोड का, इसका फौरी तौर नोटिस लें और इसको ये हदायत दें कि अगर काम करवाए तो या तो खुद मौके पे आए या अपने किसी जिम्मेदार आदमी को यहाँ मौके के ऊपर रखे। उसके लिए उन्होंने पूरी यकीनदहानी करवाई कि इंशाअल्लाह या तो ठेकेदार खुद आएगा या अपने किसी जिम्मेदार आदमी को रखेगा, अगर नहीं तो हम फिल जो है वो इसका एक्शन करेंगे। एक्सीएन साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, उन्होंने विज़िट किया यहाँ पूरे इलाके रोड का पैदल चल के, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई यहाँ पे जिसका जो जायज़ मुतालबात है वो पूरा होगा। और आगे के लिए जो 400 मीटर आगे स्लाइडिंग पड़ी हुई थी तो वो भी हमें यकीन दिलवाया कि ये आगे वाली 1 हफ़्ते के अंदर जो है हम ये स्लाइड जो है हटवाएँगे। और इसी सिलसिले में हम डीसी साहब से भी मिले थे और तहसीलदार साहब मंडी से भी कि इससे आगे जो नाबार्ड की ये स्कीम के तहत जहाँ चेला पद्दर जो रोड है, इससे आगे भी हमें 1-1.5 किलोमीटर की रोड की अशद ज़रूरत है और इसमें से भी बची हुई रोड है। तो हम गुजारिश करेंगे डीसी साहब से कि वो ज़ाती मदाखलत करें और हमें उम्मीद भी है कि आगे के लिए जो रोड है वो भी हमें दी जाए। और एक्सीएन साहब ने भी जो हमें यकीन दहानी करवाई है उस पर हम मुतमईन हैं। लगभग 800 जो आबादी है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा गांव है, तो वो आबादी जो है वो रोड से महरूम है। 2 वहाँ पे एक मिडिल स्कूल और एक प्राइमरी स्कूल है, 2 सेंटर हैं आंगनवाड़ी, तो काफ़ी आबादी है। और वहाँ का जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब लोग हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वहाँ तक जो है वो रोड पहुँचनी चाहिए। अब यहाँ तक अगर पहुँची है तो उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा जो है मिलना चाहिए। ये अतौली टू छेला जो रोड है इसकी लेंथ है 4 किलोमीटर और एस्टिमेटेड कास्ट जो है वो 6 करोड़ और 10 लाख है। तो इसमें एक तो ये है पब्लिक चाह रही है कि हर जगह हमें आर वाल मिले, बी वाल मिले, कटिंग काफ़ी जगह पे कटिंग भी नहीं करने दे रहे हैं। अब खाली वॉलिंग पे रोड वहाँ नहीं पहुँचेगी और हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है 1000 क्यूबिक। अब 1000 क्यूबिक अगर हम देखें तो 4 किलोमीटर हमारी लेंथ है, उसमें 25% हर एक का शेयर आता है, जबकि किलोमीटर हमारा जो फर्स्ट है उसमें पब्लिक ने हमसे 50% तो वहीं वो लगवा गए। अब और चाह रहे हैं, अब जबकि हमने आगे हमारी जो रोड है 3 किलोमीटर वो लेंथ भी अचीव करनी है, जो मेजर पोर्शन हमारे रह रहे हैं वो अचीव करनी है, वो ये डिस्प्यूट डाल रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। अब उतना स्कोप हमारी अलॉटमेंट में है नहीं है, जितना स्कोप है हमारे हम उस हिसाब से चल रहे हैं। जो इनकी डिमांडें जेन्युइन है तो इंशाल्लाह वो हम करके दे रहे हैं। उसी वजह से आज हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उन्होंने भी विज़िट की है और यहाँ की पब्लिक जो इनके बड़े लीडर लोग हैं वो भी हमारे साथ थे। सब ने मौके पे देखा है, वालिंग आपने भी देखी है, कहने वालिंग नहीं हुई है, ये तो सामने फ़ोटो में दिख रही है। आज कोई फ्रॉड तो है नहीं, हर चीज़ ऑनलाइन है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं।
तो जो कुछ है बिल्कुल स्पॉट के ऊपर है। अगर कहीं कमी पेशी है तो तावन करें तो हम उसको सॉर्ट आउट करें। एक्शन साहब ने कहा है कि एज़ पर जो अलॉटमेंट हमारी है, अगर उसमें जो स्कोप होगा, अगर कोई बचेगी जहाँ पे क्वांटिटी तो वो हम करके देंगे। अगर नहीं बचेगी तो उसके लिए हम दोबारा कोई एस्टीमेट वगैरह इसका बना के देंगे, उसका अप्रूवल लेंगे तो उसमें वो करके हम दे देंगे। जो होसेस हैं जो अलाइनमेंट के बीच आ रहे हैं उनके कंपनसेशन तो बने हैं, वो 1 साल से बने हुए, वो फाइलें वहाँ पे हैं। अब वहाँ से जब भी पैसा आएगा तो इनको दिया जाएगा। फर्स्ट किस्त देंगे तो इन्होंने मकान उठाने हैं। तो ये कह रहे हैं कि एडवांस में तो वैसा तो कोई सिस्टम है नहीं है कि वैसे पेमेंट करेंगे या कुछ है। अगर ये तावन नहीं करेंगे तो हम कैसे काम टाइम पे कंप्लीट करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ तावन करें, ये अगर कहीं वो गलत कर रहा है तो हमें बताएं, हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।